आपकी डिग्री किसी रीजन की वजह से रह गई है या आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई है, ये आपके सामने प्रेजेंट है इग्नू की ऑफिशियल नोटिफिकेशन FYUP मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम। आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्कीम के बारे में बता रहा हूं, FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बच्चों को बार बार कंफ्यूजन हो रही है। ग्रेजुएशन का पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होएगा। आपकी डिग्री किसी रीजन की वजह से रह गई है या आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई है, कोई भी रीजन हो, फैमिली रीजन हो, जॉब रीजन हो, हम रीजन में नहीं जाते, आप अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे और क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने प्रेजेंट है इग्नू की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम। आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। खास बात ही यही है, जहां से डिग्री छोड़ोगे वहीं से डिग्री दोबारा शुरू होगी। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन की एक एक लाइन रीड करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। बच्चे 5 मिनट जुड़े रहो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 5 मिनट बस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट स्कीम की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चों जुलाई 2025 एडमिशन सेशन से एप्लीकेबल है विद इफेक्ट। इससे पहले ये एप्लीकेबल नहीं थी, उसके बाद से ही एप्लीकेबल है। सर क्या ये सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट्स पे ही एप्लीकेबल है? नहीं, जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। फिर से वो यूजीसी अप्रूव्ड होने चाहिए। तो आओ बच्चों, अब एंट्री रूल्स देखते हैं। एंट्री रूल का सबसे पहला रूल है, जो भी स्टूडेंट है वो एंट्री ले सकता है प्रोग्राम में विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के अंदर, जब से उसको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिला हो। लेकिन ध्यान रखेंगे, चाहे कोर्स मेजर हो चाहे माइनर डिसिप्लिन, बच्चों जो भी आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है उनसे आपके सब्जेक्ट्स मैच करने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर सब्जेक्ट मैच नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रीवियस हिंदी में पढ़ा है या किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ा है, लेकिन इग्नू में वो कोर्स सिर्फ इंग्लिश में या हिंदी में होता है, या सिर्फ ये कहते हैं इंग्लिश में होता है, तो बच्चों आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू के पास वही मीडियम अवेलेबल है। तो अगर आपने किसी और लैंग्वेज में पढ़ा है तो उसको उस लैंग्वेज में चेंज नहीं किया जाएगा। तो आपका कोर्स उस लैंग्वेज में परस्यू नहीं होएगा, जो इग्नू का मीडियम है उसी में परस्यू होएगा। अब इग्नू ने आपके लिए 4 एग्जिट पॉइंट बनाया है, 4 एग्जिट पॉइंट। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है क्या, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, मतलब 2 सेमेस्टर, अगर आपका ईयर बेस्ड प्रोग्राम है तो फर्स्ट ईयर, और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो 2 सेमेस्टर, अगर आपने कंप्लीट किया और आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा? अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 इयर्स कंप्लीट करे, मतलब 4 सेमेस्टर, अगर आपने 2 इयर्स या 4 सेमेस्टर कंप्लीट करे तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आपने 3 इयर्स या हम ये कहें 6 सेमेस्टर कंप्लीट किए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलेगी डिग्री। फ्यूचर में अगर आपका मन बनता है सर मुझे तो ऑनर्स की डिग्री चाहिए, तो बच्चे 1 साल और, बस 1 साल और, मतलब 4 इयर्स प्लस 8 सेमेस्टर्स, अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगी? ऑनर्स की डिग्री। सर अगर मैंने सर्टिफिकेट के बाद एग्जिट कर दिया तो, मैंने ये करा ही नहीं तो, अरे चिंता मत करो, बाद में क्या मिल जाएगी? री एंट्री। और री एंट्री किस लेवल से मिलेगी? डिप्लोमा से। अगर आपने डिप्लोमा में छोड़ा है तो कहां से री एंट्री मिलेगी? डिग्री से। यही तो खास बात है इसकी। तो ये स्कीम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो बच्चों जो मैंने भी आपको बताया था ये सेम वही लिखा हुआ है। अंडर ग्रेजुएट अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको इतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये क्रेडिट्स आपके सेफ रहेंगे। जो सर्टिफिकेट के क्रेडिट है वो आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, ताकि आप डिप्लोमा से स्टार्ट कर सके, डिप्लोमा पे रुकते हैं तो डिग्री से स्टार्ट कर सके। आपके जो भी क्रेडिट होंगे वो सेफ रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चों अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर लिया है, या आपको डिप्लोमा चाहिए क्योंकि आपने सेकंड ईयर में एग्जिट कर लिया है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप इग्नू को बताएंगे ऑन डिमांड, फॉर विच अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट विल बी मेड बाय देम।
आपको एक रिक्वेस्ट डालना होगा, तभी आपको ये मिलेगा। सर मैंने एग्जिट लिया था, अब मैं वापस री एंट्री करना चाहता हूं, तो क्या चाहिए होगा? बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया मल्टीपल एंट्रीज अलाउड है, प्रोवाइडेड एट जहां से आपने कोर्स छोड़ा हो, फर्स्ट ईयर में छोड़ा है तो सेकंड ईयर से छोड़ा है तो थर्ड ईयर में, आपको क्या सबमिट करना है? अपना ग्रेड कार्ड और सर्टिफिकेट, जो कि आपको कहां से मिला था? इग्नू से मिला था। सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दोगे उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाएंगे। जो बच्चा लेटरल एंट्री लेगा सेकेंड ईयर में FYUP में, बच्चों उसको 4 साल का टाइम दिया जाएगा। अब ये नहीं है आपके लिए 7 साल दोबारा कुछ होंगे, क्लियरली मेंशन है, मैं आपको 4 इयर्स, क्लियरली मेंशन है, इग्नू आपको 4 साल देगा, 2 + 2 इयर्स। जो बच्चा थर्ड ईयर में लेटरल एंट्री लेगा उससे इग्नू से मैक्सिमम पीरियड मिलेगा 2 इयर्स का, 1 + 1 ईयर टू कंप्लीट द डिग्री। जो भी आपका पुराना एनरोलमेंट नंबर होएगा उसमें से क्रेडिट ट्रांसफर कर लिए जाएंगे और आपके लिए एक नया एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। प्लस में अब आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी इन एडिशन टू द प्रोग्राम फी। आपके लिए क्या जाएगी? रजिस्ट्रेशन फीस प्लस प्रोग्राम फीस। बच्चों ये डेट्स का ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 + 2, और अगर आप थर्ड ईयर से हैं तो 1 + 1। सर मैं इग्नू से नहीं हूं, मैं किसी अदर इंस्टीट्यूशन या अदर यूनिवर्सिटी से हूं, तो हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बच्चों आपको भी मल्टीपल एंट्री की फैसिलिटी अलाउड है, सब्जेक्ट टू आप सेकेंड ईयर में आएंगे और आपको 50% क्रेडिट मिलेगा। फिर से जो पहले आपको बात बताई थी, आपके सब्जेक्ट मैच होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट मैच होने चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आपके सब्जेक्ट मैच हो जाते हैं तो आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी। मेजर और माइनर डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट मैच होंगे उनके अंदर आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा। सर अब हमें क्या सबमिट करना है? बच्चे आपको सबमिट करनी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। क्या सबमिट करना है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके ग्रेड कार्ड की, मार्कशीट की, या जो भी आपका सर्टिफिकेट है। फिर से आप बच्चों को भी कितना टाइम मिलेगा? 2 + 2 इयर्स, 2 + 2 इयर्स। तो बच्चों ये इग्नू का FYUP एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बहुत बड़ा कैरियर सेवर है, एक बहुत बड़ा कैरियर सेवर है, एक रेवोल्यूशन है। तो अभी हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9355198199। आप अभी हमें कांटेक्ट करें और हमारे उन्नति एग्जाम गुरु चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देते रहें। और सर मुझे मटेरियल चाहिए, मुझे सॉल्व आंसर्स चाहिए, पास्ट ईयर्स पेपर चाहिए, तो उन्नति इग्नू मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आए हैं, सारे असाइनमेंट्स के सॉल्व आंसर, सारे सॉल्व पेपर। तो बच्चे हमारे साथ बने रहें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो हमारी टीम उन्नति को अभी कॉन्टेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। थैंक यू।